हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है वो वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा सब्जेक्ट है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आपको आ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस चैप्टर में बेसिकली क्या है कि आपको जो है वो थ्योरी का ही क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो आप इसको प्रॉपरली ढंग से प्रिपेयर करिएगा, ठीक से प्रिपेयर करिएगा, ताकि आपका इससे जो भी क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का, उसको आप पूरा कवर अप कर सको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो आपको इसमें डिफाइन करनी है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसके लिमिटेशंस एंड स्कोप्स क्या हैं। और थर्ड मेन क्वेश्चन क्या है कि ये ज़रूर आता ही है या फिर आपको, जैसे मैंने ये 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, तो इसके और में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है मैक्सिमम टाइम, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, की मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। सेकंड हमारे पास चैप्टर आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कस द नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे आप क्या समझते हैं और इसका नेचर क्या है, वो आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है। देन फिफ्थ वन क्वेश्चन है हमारा डिफाइन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सॉरी, यहाँ पे मैंने ऊपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखा था, कट इसीलिए नहीं करा, फिर हाउच पाउच हो जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए यहाँ पे डिफाइन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है। एंड डिफाइन इट्स लिमिटेशन, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी लिमिटेशंस आपको डिफाइन करनी है अपने आंसर में। देन आपका जो आंसर जो है वो कवर अप हो जाएगा 10 या 15 मार्क्स का। थर्ड चैप्टर है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आप एनालिसिस से क्या समझते हैं एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपको इसमें डिफाइन करना है अपने आंसर में। तो थर्ड चैप्टर में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स यूज्ड फॉर द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के मेथड्स हैं वो आपको पूरे जो है वो कवर अप कर लेने हैं। इस क्वेश्चन में मैंने जैसे 3 लिखा है, इसमें 3 आपको पूछा गया है कि आपको 3 मेथड्स बताने हैं एनालिसिस के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। बट क्या होता है कि कई बार सारे जो है वो मेथड्स पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के मेथड है वो सभी कवर अप करने हैं। फोर्थ चैप्टर है हमारे पास रेशियो एनालिसिस। इसमें से क्या है कि इसमें से आपको कोई भी थ्योरी नहीं आने वाली है, प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है ये, इससे आपको प्रैक्टिकल ही का क्वेश्चन ही आएगा। और फिफ्थ चैप्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट, उससे भी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आएगा। मैं आपको जो थ्योरी को पकड़ना चाहते हैं उनको मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ कि वो कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो कवर अप करें। तो 6th चैप्टर पर आते हैं अब हम, क्योंकि 4th और 5th चैप्टर है हमारा वो थ्योरी बेस्ड है, सॉरी प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो थ्योरी वाले ये चैप्टर रहने दें। 6th आता है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट टू दी फाइनेंस मैनेजर। इस चैप्टर से भी वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है, लेकिन हो सकता है कि 5 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन हो जाए ये। वैसे आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। 7th चैप्टर हमारे पास आता है प्राइस लेवल अकाउंटिंग। इससे क्या क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाई प्राइस लेवल अकाउंटिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि प्राइस लेवल अकाउंटिंग क्या है वो आपको पढ़ना है। देन है डिफरेंट मेथड ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग। प्राइस लेवल अकाउंटिंग के जितने भी मेथड हैं उनके आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है वो
डेफिनेटली कवर करने हैं। अगर आपसे कोई एक मेथड पूछा जाता है और आपने उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो है कंप्लीट करे हुए हैं, तो आप उसमें 5 नंबर का जो है मटेरियल जो है वो लिख पाएंगे, 5 मार्क्स का मटेरियल जो है कवर अप कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पता है। ओके, तो हमारे पास आता है 8th चैप्टर सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है? डिफाइन सोशल अकाउंटिंग, एक्सप्लेन नीड्स, इम्पोर्टेंस एंड अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग क्या है, उसकी नीड्स, इम्पोर्टेंस एंड अप्रोचेस क्या है, वो आपको लर्न करनी है। देन लास्ट जो चैप्टर है हमारे पास वो है ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। इसमें से क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, कि ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग जो है वो क्या है, मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिंग अकाउंटिंग जो है उसके मेथड्स क्या है, और इसका स्टेटस क्या है, वो भी आप एक पेज का कवर अप कर सकते हो। वो आपको पढ़ लेना है कि इसका स्टेटस क्या है। 90% क्वेश्चन पेपर आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। हो सकता है वर्डली हो सके, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको पहले ठीक ढंग से प्रॉपरली क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है। बाकी इनके आंसर जो है वो सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चन जो है आपको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि आपका टाइम वेस्ट हो या आप ढंग से उसको समझ ना पाओ, तो एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा हाउच पाउच करके पूछ लेता है। बाकी क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। जो थ्योरी करने वाले बच्चे हैं वो इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली जो है वो प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाएं। जो क्वेश्चन मुझे लगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। अगर आप थ्योरी करने वाले हो तो ये 10-11 क्वेश्चन है, इन्हें आप पढ़ लीजिए। बाकी 3 चैप्टर जैसे रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो उसको छोड़ दो। अगर आप थ्योरी करने वाले हो तो इन्हीं में से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। आपको हौच पौच करने के लिए जैसे एक चीज़ के 15-15 नाम है, जैसे किसी क्वेश्चन में कंपोनेंट पूछे हुए हैं तो उस कंपोनेंट की जगह आप मेथड्स भी लिख सकते हो, वो उस क्वेश्चन के आंसर में काम करेगा। क्योंकि आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है तो आप कंपोनेंट की जगह जो है वो मेथड भी लिख सकते हो। तो मैंने जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वो बता दिया, और 90% जो क्वेश्चन पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चन में से आता है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी जो सब्जेक्ट है हमारे पास उनकी जो है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चन जो आपको पेपर्स में आने वाले हैं वो मैं आपको बता सकूं। सो सब्सक्राइब माय चैनल।